गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा प्रथम क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि। अब यहाँ जो 0/1 है वो p बटा q के रूप का है, 0/2 है वो भी p बटा q के रूप का है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम इसे बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करते हैं। हम 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 बराबर 3 गुणे 7/7 बराबर 21/7। इसी प्रकार 4 को हम लिख सकते हैं 4 बराबर 4 गुणे 7/7 बराबर 28/7। अब देखिए 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं यानी 21/7 और 28/7 के बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी वो इस प्रकार होंगी। इसलिए 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, अब 21/7 है तो उसके बाद हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7 है। तो 3 और 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्याएं हैं हमारी वो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7 है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है बेटा तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब जब 5 परिमेय संख्याएं मुझे ज्ञात करना है तो हम 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग करेंगे, यानी अंश में भी 6 से गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 गुणे 6/6 यानी 18/30। इसी प्रकार
4/5 को हम लिख सकते हैं 4×6/5×6 बराबर 24/30। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30 हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसमें जो प्रथम कथन है वो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दिया है प्रथम कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वो असत्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती थी वो होती थी 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, और जो पूर्ण संख्याओं का समूह होता था उसमें 0 हम मिला देते थे प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता था। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्याओं और शून्य के सम्मिलित रूप से प्राप्त होता है। तो इसलिए दिया गया कथन सत्य है। कारण आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्याओं और शून्य के समूह से मिलकर बना है। जो दूसरा पार्ट है वो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जो पूर्णांक होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे पूर्णांक हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। इधर भी 0, -1, -2, -3 माइनस इनफाइनाइट तक। अब हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो पूर्णांक होता है उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे -3 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए दिया गया कथन असत्य है। अब जो तीसरा है वो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, जो परिमेय संख्याएं होती थी वो होती थी 2/3, 4/9 इस टाइप की होती थी। तो कुछ परिमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 3, इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं 3/1। लेकिन ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि 2/3, 4/9 इत्यादि परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।